हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हमारा पहला क्लास है, जिसमें हम टॉपिक से शुरू करेंगे। जिसमें पहले हम घनाभ से चालू करेंगे। तो घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ किसे कहते हैं? छह समान आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभ में टोटल घनाभ में अगर हम आयत की बात करें तो कुल कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। जैसे इसकी सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें हम, तो क्या होता है? छह परिभाषा इसका होता है छह समान आयता छह समान आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। तो सबसे पहले हम घनाभ किसे कहते हैं, परिभाषा हो गया कि छह समान आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। यानी छह समान आयत का मतलब, अगर हम घनाभ में बात करें, घनाभ में टोटल कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। 6 आयत घनाभ में क्या होते हैं? 6 आयत होते हैं। 6 आयतों से मिलकर क्या बनता है? एक घनाभ बनता है। जैसे कि ये क्या हो गया हमारा घनाभ। जो क्या होता है घनाभ में, ये क्या होता है? हमारा लंबाई होता है। ये हमारा क्या होता है? चौड़ाई होता है। और ये क्या होता है? हमारा ऊंचाई होता है। घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होता है। घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होता है। अगर घनाभ में अगर शीर्ष की बात करें, शीर्ष की नहीं, भुजाएं की बात करें, घनाभ में अगर भुजाएं की बात करें तो घनाभ में टोटल भुजाएं कितनी होती हैं? टोटल भुजाएं कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। घनाभ में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। टोटल शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं टोटल? घनाभ में टोटल शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हमने क्या जाना कि घनाभ में कुल कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। यानी 6 आयतों से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक घनाभ होता है। घनाभ में कुल कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। घनाभ में कुल शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। अगर हम फार्मूला की बात करें तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, या इसी को कहते हैं हम छह दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? या तो क्या पूछेगा हमसे? घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल या तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल। तो दोनों का फार्मूला जो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल या 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। उसी तरह घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? यल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पर यल क्या होगा हमारा? यल लंबाई, बी क्या होगा हमारा? चौड़ाई, एच क्या होगा? ऊंचाई होगा। यानी यल हमारा क्या है? लंबाई, बी क्या हमारा? चौड़ाई, एच क्या हमारा? ऊंचाई। और यहाँ पर देखें तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और क्या होता है? घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को हम बोलते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 2 कोष्टक में यल प्लस बी इंटू क्या होगा हमारा? एच होगा। क्या होगा? घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 कोष्टक में यल प्लस बी इंटू क्या होगा? एच होगा। और घनाभ का विकर्ण, क्या होगा? कड़ी में बोलेंगे, कड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी घनाभ का विकर्ण क्या होगा? कड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा? एच स्क्वायर। उसी तरह अगर घनाभ की सभी भुजाओं का माप निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो देखेंगे, घनाभ की सभी भुजाओं घनाभ में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं। यानी घनाभ की सभी भुजाओं की माप निकालना हो तो क्या होगा? 4 कोष्टक में यल प्लस बी प्लस एच। ठीक है। और एक चीज और हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर नोट में करके लिख लेंगे। नोट में क्या होगा? अगर किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे घनाभ हो गया, चाहे घन हो गया, चाहे बेलन हो गया, चाहे गोला हो गया, चाहे शंकु हो गया, चाहे छिन्नक हो गया, किसी का भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हमेशा किस में होगा? वर्ग इकाई में होगा। क्षेत्रफल हमेशा किस में होगा? वर्ग इकाई में होगा। और आयतन की बात करें, आयतन किस में होगा? घन इकाई में। किस में होगा आयतन? घन इकाई में होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल किस में होगा? वर्ग इकाई में होगा। आयतन किस में होगा? घन इकाई में होगा। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। पहले हमारे सवाल ये उठता है कि घनाभ होता क्या है? घनाभ क्या एक 3D आकृति है। घनाभ क्या एक 3D आकृति है। घनाभ क्या एक 3D आकृति है, जिसमें क्या होता है? ये लंबाई होता है, यह क्या होता है? चौड़ाई होता है, यह क्या होता है? ऊंचाई होता है। यानी घनाभ में ये क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है? ऊंचाई होता है। घनाभ की परिभाषा की बात करें तो 6 समान आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो अगर घनाभ में हम आयत की बात करें तो घनाभ में टोटल कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। घनाभ में कुल कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। यानी 6 आयतों से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक घनाभ बनता है। तो भुजाएं की बात करें तो भुजाएं कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। घनाभ में कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। शीर्ष कितनी होती हैं? 8 होती हैं। इसी तरह एक छूट जा रहा है हमारा विकर्ण कितना होता है? 4 होता है। घनाभ में विकर्ण कितना होता है? 4 होता है। क्या होता है हमारा? घनाभ का
संपूर्ण क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल या 6 दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों का फार्मूला क्या होता है हमारा सेम ही होता है। तो क्या होगा 2LB + BH + HL, वो भी किस में होगा वर्ग इकाई में, किस में होगा वर्ग इकाई में होगा, किस में होगा वर्ग इकाई में होगा। ये क्या होता है घनाभ का आयतन, क्या घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, किस में होगा घन इकाई में होगा, किस में होगा घन इकाई में होगा। और घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या होता है दोनों या तो घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्या होता है 2 कोष्टक में L + B इंटू क्या होगा H होगा। और क्या हो गया घनाभ का विकर्ण क्या होगा कड़ी में L² + B² + H²। यहाँ पर देखिए ये होगा वर्ग इकाई में, किस में होगा वर्ग इकाई में, और ये किस में होगा सिर्फ इकाई में होगा, किस में होगा सिर्फ इकाई में होगा। घनाभ की सभी भुजाओं का अगर माप निकालना हो तो क्या होता है 4 यानी 4 कड़ी में सॉरी किस में कोष्टक में L + B और +H, ये भी किस में होगा इकाई में होगा। अगर मान लीजिए 5 दीवारों का क्षेत्रफल हमसे पूछ ले, 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर का इरेज करते हैं। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल, 5 दीवारों का क्षेत्रफल, 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक में L + B इंटू H + L इंटू B, किसी में होगा 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2 कोष्टक में L + B इंटू H + LB। या तो इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को क्या करेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल में यानी घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल में से लंबाई इंटू चौड़ाई क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो क्या होगा 2 कोष्टक में LB + BH + HL और माइनस LB क्या करेंगे माइनस कर देंगे, वो भी किस में होगा ये भी वर्ग इकाई में होगा, किस में होगा वर्ग इकाई में होगा। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए आप एक रूम में हैं, घनाभ क्या एक 3D स्पेस है यानी 3D आकृति है, जैसे कि यह हो गया हमारा किसी रूप में है तो ये नीचे वाला हिस्सा हो गया 1 हो गया, ऊपर वाला 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस साइड का 1 होगा तीसरा हो जाएगा, इस साइड का 1 होगा चौथा हो जाएगा, और एक आगे का और एक पीछे का यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यानी घनाभ हमारा एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं ईंट लिख सकते हैं, ईंट क्या एक 3D आकृति है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा, इसी पर हम एक सवाल ले रहे हैं। अगर मान लीजिए घनाभ की लंबाई दे दिया है 5 सेमी, घनाभ की चौड़ाई दे दिया है 4 सेमी, घनाभ की ऊंचाई दे दिया है 3 सेमी। ठीक है, प्रश्न में तो हमारा क्या होगा लंबाई कितना दे दिया है 5 सेमी, लंबाई कितना दे दिया है इस घनाभ की लंबाई कितनी है 5 सेमी, एक प्रश्न हमने मान लिया है, ये घनाभ की लंबाई कितना दे दिया है 5 सेमी और चौड़ाई कितना दे दिया है 4 सेमी और ऊंचाई कितना दे दिया है यानी हाइट कितना दे दिया है 3 सेमी। तो अगर हम इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें किसका घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो क्या होगा 2LB
प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखिए, तो कैसे निकालेंगे? 2 तो रहेगा, क्वेश्चन में एल के स्थान पे कितना आएगा? 5 आएगा। कितना हो जाएगा? 5। बी का स्थान पे कितना आएगा? 4 आ जाएगा, तो 4 हो गया, प्लस बी का स्थान पे 4, एच का स्थान पर इंटू 3, प्लस एच का स्थान पे कितना होगा? 3 होगा, और एल के स्थान पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन में हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। इसको ऐड कर लेंगे तो 2 गुना में 5 2 7, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 2 और 2 4, टोटल कितना हो जाएगा? 47। 47 का 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। 94 कितना हो जाएगा? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल के साथ इसका मात्रक लिखना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसी तरह हमसे पूछ ले, आयतन पूछ ले, आयतन पूछ ले तो आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 5 चौके 20 और 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 सवाल समझा। क्या समझा? अगर हम कोई घनाभ है जिसकी लंबाई कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर दे दिया है, चौड़ाई कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ऊंचाई कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे यही पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए और घनाभ का क्या बताइए? आयतन बताइए। तो हमको लंबाई क्या कितना पता था? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या हमको पता है? लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या, हमको घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल पता है। क्या होता है? कोष्टक में 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो हमने क्या किया? एल का स्थान पे कितना रख दिया? 5 रख दिया, और बी के स्थान पे कितना रख दिया? 4 रख दिया, यानी 5 इंटू 4 प्लस बी एच, बी का मान 5 और एच का मान कितने? 3। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच एल, एच का मान कितना है? 3, और एल का मान कितना है? 5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5, यानी 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसी तरह इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47, यानी 47। 47 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह हमसे क्या पूछा था? आयतन पूछा था। तो आयतन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा? 5, चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। वो भी क्या होगा? घन, यहाँ पर घन नहीं, सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्ट लिख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, यानी 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, और हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास में। बाकी यहाँ तक अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे आप लोग, इस प्रकार का इस सूत्र पर जितना भी सवाल होगा लगाएंगे। बाकी हम लोग अब अगले क्लास में